दोस्तों, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन वहां पर भारत के खिलाफ नारेबाजी होती है तो भारतीय जनता पार्टी सन्नाटा साथ लेती है। पड़ोस में आग लगी हुई है और हमारे विदेश नीति के कर्ता धर्ता जो है चुप मार के सन्नाटा साध के बैठे हुए हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कभी चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करती है, लेकिन कभी उसको पाकिस्तान धमकाता है, कभी बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार उस पर चुप मार लेती है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बांग्लादेश में, पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है और उसमें भारत की एंट्री एक बार फिर से हो गई है। आपको यह पूरी खबर मैं बताने की कोशिश करूंगा और साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पर वहां के जो पूरे सूरत हाल है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। इस देश में नफरती चिंटू किस तरीके से खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुद को अथॉरिटी मानते हैं। कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस प्रशासन सब वही हैं, कह रहे हैं गली बताओ, मोहल्ला बताओ, इलाका बताओ, रोड बताओ, राज्य बताओ, मैं घर से उठा लूंगा तुमको। कानून की बात करने वाले ये दो कौड़ी के जाहिल लोगों को सरेआम खुलेआम घर से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं और हमारी सरकार बेशर्मी का पर्दा ओढ़ करके बैठी हुई है। और कहीं और का मामला नहीं है दोस्तों, कहीं और का मामला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकारी शासित राज्यों का मामला है। दिल्ली में किस तरीके से कांड किया गया वो भी तस्वीरें आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद वहां पर तनाव भड़क उठा है, बवाल हो रखा। देखिए, लाखों की संख्या में लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। ढाका में ये तस्वीरें हैं, ढाका की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हो रही है और इस नारेबाजी में भारत विरोधी भी नारे लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से यहां पर नारेबाजी चल रही है। और हुआ क्या है, दरअसल बीते हफ्ते उस्मान हादी को जो है गोली मारी गई थी, घायल थे, सिंगापुर में इलाज चल रहा था और उनकी आज जो है मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद पूरा बांग्लादेश जो है भड़क उठा है, सड़कों पर आ गया। उग्र भीड़ जो है वो मीडिया दफ्तरों को आग के हवाले कर रही है। शेख हसीना के पिताजी का जो दफ्तर था, घर था, उसमें तोड़फोड़ की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले जरा देखिए अंकित कुमार अवस्थी क्या लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में उग्र प्रदर्शन सिलसिला जारी है। शहर में भारी भीड़ एकत्रित होकर नारेबाजी कर रही, जिसमें भारत विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान हादी का पार्थिव शरीर सिंगापुर से ढाका पहुंच चुका है। इसे लेकर के तनाव और प्रदर्शनों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से भीड़ उग्र होती जा रही है उसमें बांग्लादेश में कानून व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर के गंभीर चिंता खड़ी करती है। दोस्तों, अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं के लिए और हिंदुओं का किस तरीके से बांग्लादेश में हश्र हुआ है यह आप सबको पता है, लेकिन मोदी सरकार होठों में जिप मार के बैठी हुई है। कुछ नहीं, एक बयान नहीं आया, अभी तक एक बयान नहीं आया जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं। यह है हमारे देश की विदेश नीति, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। आदित्य राज कौल ने भी यही वीडियो जारी किया, लिख रहा है कि मैसिव प्रोटेस्ट राइट नाउ इन ढाका बांग्लादेश, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर slogans are also being chanted again India. Yunus is गिविंग अ रेड कारपेट वेलकम टू इस्लामिस्ट रेडिकल। ये बात दोस्तों आदित्य राज कौल मशहूर दक्षिणपंथी पत्रकार, इस वक्त मेरे ख्याल से TV9 में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ये स्थितियां आप समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक है बांग्लादेश में। एक और तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से जो उग्र प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद किस तरीके से एक मीडिया दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों,
ये मीडिया दफ्तर दोस्तों, दो मीडिया दफ्तरों को जिसमें से एक डेली स्टार और दूसरा प्रोथोम आलो, इन दोनों दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया है, यह बताया जा रहा है। और यह जलती हुई आग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों एक और खबर है, सचिन गुप्ता का यह ट्वीट देखें, इसमें बताया गया कि बांग्लादेश हिंसा में भीड़ ने एक हिंदू युवक सीपी चंद्रा को पीट पीट कर मार डाला, उसको नग्न करके फांसी पर टांग दिया, फिर लाश को खंबे पर बांध करके उसमें आग लगा दी। उस पर धर्म का अपमान करने का आरोप था। हत्या करते प्रदर्शनकारी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। वीडियो विभत्स है जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल वही है कि भारत की सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु जी क्या कर रहे हैं, और हमारे देश के ये हुक्मरान, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश को लेकर के, वो क्या कर रहे हैं। ये वही सरकार है जिसने बांग्लादेश से शेख हसीना को तमाम सारे दिनों तक यहां पर छिपा के रखा, पता नहीं अभी के क्या अपडेट्स हैं, लेकिन अब वही स्थितियां हैं। एक तरफ भारत विरोधी नारे और ऊपर से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि हिंदू हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये जब उस हिंदू युवक को मारा गया उसके बाद के ये सूरत हाल है, वहां पर स्थितियां तनावपूर्ण हो गई हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। अनुराग वत्स ने ये वीडियो जारी किया है और लिखा है कि अनुराग गौतम ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद दास की कथित ईश निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा हत्या की गई, सरेआम लिंच किए गए दीपू दास को पब्लिक के बीच आग लगा दिया गया। पूरी उन्होंने घटना बताई है दोस्तों। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर मैं आपको जरा दिखाने की कोशिश करता हूं जो बांग्लादेश की नहीं है, हमारे देश के नफरती चिंटुओं की है। हमारे देश के एक तरफ वहां के अल्पसंख्यक जो है वो मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में भी वही अल्पसंख्यक, वही दर्जा, बस धर्म बदल गया, उनको साथ भी यही हो रहा है। ये चंद नफरती चिंटू जब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सरेआम घर से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। इन्होंने गौहत्या रोकने का ठेका ले रखा है, लेकिन तमाम सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें गौरक्षक ही गौ तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम इन नफरतियों का आपको बयान सुनाते हैं। इसमें एक शख्स है डॉक्टर प्रकाश, किस तरीके से ये पूरे देश को धमका रहा है और सरकार, प्रशासन, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सुनिए जरा। जितने भी गौ तस्कर हो, जितने भी सुअर के पिल्ले हो, जिहादी हो, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, अंत तक देखना है तुम्हारे लिए। चाहे इसे ट्विटर पे डालो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे डालो, हमें झाट फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं एक बात संदेश खुला खुला दे देना चाहता हूं। तुम सनातनियों को कितना भी गाली दे दो, कितना भी गौरक्षकों को गाली दे दो, कितना भी रोस्टिंग कर दो, कितना भी कुछ बोल लो, ये लोग अपना घर परिवार त्याग कर समाज की कितना कुछ बर्दाश्त करके, पुलिस से लड़के, सरकार से लड़के, हर चीजों से लड़कर ये लोग इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, गौ माता के लिए अपनी प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम लोग गाय का मजाक उड़ाते हो, तुम ये बात करते हो कि भाई सरकार को बंद कराने, ये करने बोलो, तो तुम खाना क्यों नहीं छोड़ देते हो? तुम जानबूझ के धार्मिक लड़ाई को तुम जागृत करते हो और तुम उसको बढ़ाते हो। मैं एक साफ शब्दों में संदेश देना चाहता हूं, जितने भी हम भाई हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, जिस दिन हमारे लपेटे में आ गए, जिस दिन तुम जहां पकड़ा गए, तुम ये जो खुला खुला बोलते हो गौ खा लूंगा, 2-4 ने मुझे लोकेशन दिया, 4-5 को तो उठवा रखा हूं, और जितने तुम बचे हुए एक एक करके मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपना जब एड्रेस बताया करो तो स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, अपने गली नंबर के साथ, अपने फ्लैट के साथ बताओ। अगर तुम एक बाप और एक मां के जने हो तो तुम, हम इस देश में हम बताएंगे कि लड़ने वाले लोग हैं, इस देश में कानून व्यवस्था है जो तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। इस बात को याद रखना। तुम तभी तक बचे हो जब तक हमारे हाथ नहीं आ रहे हो, क्योंकि अगर गौ माता के साथ अधर्म करोगे, हम तुम्हें मार के जेल जाना भी बर्दाश्त करेंगे, याद रख लेना। नरगिस बानो लिख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कानून संविधान को चुनौती देते हुए ये गुंडे लोगों को जान से मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश नाम का ये व्यक्ति और उससे जुड़े सभी लोगों का कहना है कि कितनी भी धारा लगा लो, हम कानून तोड़कर अपना काम करेंगे। सीधे सीधे 302 कहरे लगा दो, हम छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे जरूर। इस तरीके से कहा जा रहा। ये वो देश है जो कहा जाता संविधान से चलता है। संविधान को अपने ठेंगे पर रख करके ये चंद नफरती लड़के दूसरों को जिहादी बताते, दरअसल हैं ये खुद वही। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की वही स्थितियां चल रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी अभी नवांकुरित, चंद साल पहले पैदा हुए लौंडे अब ये बता रहे हैं कि आपको क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है। ये देखिए जरा वीडियो पहले। लाल सर्टिफाई कैसे है? चीज़ है लाल सर्टिफिकेशन, लाल सर्टिफिकेशन
भाई मैनेजर कौन है इसका? एक बार भाई आइयो। भाई मैनेजर हो आप? इधर आओ। ये अलाज नोटिफिकेशन इस पे है, ये सारी आइटम यहाँ कैसे बिक रही है? बता आप अपने स्टोर में कैसे? बिल्कुल बताए सर। हलाल सर्टिफिकेशन है बताना। मतलब बताओ पहले इसका मतलब बताओ। आप लव जिहाद को सपोर्ट करते हो? आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो? सपोर्ट करते हो तुम? बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हो? ये स्टोर बंद होएगा, ये स्टोर बंद होएगा। ये पूरा आवाज सारा लव जिहाद में जा रहा है पैसा, सारा धर्म परिवर्तन में जा रहा है पैसा। क्या कर रहे हो? देश के नागरिकों से ये सारी आइटम बताओ। हलाल सर्टिफाइड हर सामान के स्टोर से बाहर जाएगा फ्री, ये खुलेगा। अब इसी को लेकर के वॉइस ऑफ हिंदूज जो है नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा रेखा गुप्ता को टैग करके अपने इस कारनामे को बताया भी है, जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो आपने देखा। देखिए, सोचिए, इन लड़कों की उम्र का अंदाजा लगाइए और ये बाकायदा एक सुपर स्टोर में रेड मार रहे हैं। किस हैसियत से ये हो रहा है? क्या ये पुलिस वाले हैं? क्या ये प्रशासन के लोग हैं? क्या रेखा गुप्ता ने इन्हें ऑथोराइज कर रखा है, या भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह ने इनको ऑथोराइज कर रखा है? अगर कर रखा है तो एक नए तरीके का बिल्ला इनके माथे पर चिपका दें, या फिर संघ की काली टोपी इनको पहना दें, तब तो कम से कम समझ में आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये खुला क्यों घूम रहे हैं? इनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? बढ़ते हैं अगली तस्वीर की ओर दोस्तों। उत्तराखंड में भी यही सूरत हाल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक घर में दोस्तों एक मामला हुआ, जिसमें साफ तौर पर आप ये कह लीजिए कि मांस को लेकर के, मांस बिक्री को लेकर के बवाल मचा दोस्तों। जरा ये पहले वीडियो देखिए और उसके बाद आगे की बात बताता हूं। दोस्तों ये मीट के उसमें विवाद चल रहा है। बवाल मचा हुआ है, आपने देख लिया। अब इस पर भूपी पवार लिख रहे हैं कि उत्तरकाशी थाना कोतवाली में अवैध रूप से मांस बिक्री को लेकर के हिंदू संगठनों और फूड इंस्पेक्टर के बीच भारी तनाव उत्पन्न हुआ। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मांस में कीड़े और मकड़ी जैसे परजीवी मिलने के साथ साथ बिना उचित रेफ्रिजरेशन के सैकड़ों किलोमीटर दूर मांस की सप्लाई की जा रही है। संगठनों ने इस अवैध कारोबार पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस को मौके पर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा है दोस्तों। हर जगह वही परिस्थितियां हो रही हैं, वही स्थितियां बन रही हैं। अब खबर आपको दिखाता हूं हरियाणा से। हरियाणा के पलवल में एक घर में प्रार्थना सभा चल रही थी, कोई कार्यक्रम हो रहा था। ये आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों के कुछ लोग अचानक से एक यूट्यूबर के साथ वहां पर आ धमके और लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। ये पूरा वार्तालाप आप सुनिए और फिर वही सवाल मैं करूंगा कि ये अथॉरिटी क्या सरकार ने इनको दी है? अगर दी है तो कोई मार्क इन पर करें, और अगर नहीं दी है तो इनको जेल के अंदर किया जाए। सुनिए जरा ये वीडियो। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बच्चों को बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बात करने दीजिए। क्या नाम है? डैनियल नाम है। एनियल नाम है। हाँ। अच्छा, आपका कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म है। क्रिश्चियन धर्म है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के। यहीं के कहाँ के? हाँ, यहीं हूँ। यहीं के कहाँ के रहने वाले हैं? यही जब हूँ तो यहीं के रहने वाले। नहीं, आप ना भाई साहब, आपकी आईडी है? ना, आपकी आईडी है? सारे है। हाँ है। दिखाएंगे आप? आपको क्यों दिखाऊं? बता रहे हैं कि आप बाहर से आए हैं और यहाँ के लोगों को बहका रहे हैं, जबरन उनको आर्थिक रूप से गरीब लोगों को बहका कर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, यदि किसी भी प्रकार आपको आपत्ति है, आप कंप्लेन कर दीजिए, हम बातें कर लेंगे। ठीक है सर मेरा देखिए, ये बाहर लोग खड़े हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जबरन यहाँ के हिंदू लोगों को भटका रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।